हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें आज का हमारा टॉपिक है वाटरफॉल मॉडल और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजिंग दी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को हम लोग सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसकी नेक्स्ट टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है वाटरफॉल मॉडल, अजाइल मॉडल, ठीक है, स्क्रम आता है, स्पाइरल मॉडल आता है, डेवॉप्स है। लेकिन आपकी बुक में दो ही दिए गए हैं, एक वाटरफॉल मॉडल और एक अजाइल मॉडल। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The waterfall model is a straightforward approach to software development where each phase of the project must be completed before the next one begins। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वाटरफॉल मॉडल जो है ना वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। ठीक है, एक सिंपल अप्रोच है। इसके जितने भी फेजेस हैं ना, इसके अंदर इस बात का ख्याल रखना होता है कि अगर हमने पहले वाला फेज़ कंप्लीट होगा तभी हम लोग सेकंड वाले फेज़ पे जाएंगे। ठीक है, जब सेकंड वाला फेज़ कंप्लीट होगा तभी हम लोग थर्ड वाले फेज़ पे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ लाजमी होती है कि हमारा पहले वाला फेज़ कंप्लीट हो नेक्स्ट फेज़ पर जाने से पहले। ठीक है, दिस मॉडल इज़ लीनियर एंड सिक्वेंशियल। ठीक है, ये मॉडल जो है लीनियर और सिक्वेंशियल है। इसका मतलब यही है कि हम लोग पहले वाले फेज़ को कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट फेज़ पे जाते हैं, फिर उसको कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। और जब हम लोग नेक्स्ट पे चले जाते हैं फिर हम लोग बैक नहीं आ सकते दोबारा प्रीवियस पे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये लीनियर और सिक्वेंशियल मॉडल है। मीनिंग दैट यू मूव थ्रू ईच फेज़ इन ऑर्डर विदाउट गोइंग बैक टू प्रीवियस फेजेज वंस दे आर कंप्लीटेड। ठीक है, जब हम लोगों ने एक फ़ेज़ को जो है कंप्लीट कर लिया और हम लोग नेक्स्ट फेज़ पे चले गए, अब हम लोग प्रीवियस फेज़ पे वापस नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल जो है ना वो एक ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, कि फेजेस के अंदर हम लोगों ने एक ऑर्डर में जाना होता है। फर्स्ट वाले फेज़ को कंप्लीट करके सेकंड वाले फेज़ में जाएंगे, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में। ठीक है, अब इसके अंदर फेजेस कौन से जो हम लोगों ने SDLC के अंदर भी देखे थे कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन से फेजेस रिक्वायर होते हैं, वही सेम इसके अंदर भी हैं। ठीक है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट, गैदर एंड डॉक्यूमेंट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते थे जो कि सॉफ्टवेयर के लिए हमें चाहिए होती थी। जैसा कि हम लोगों ने इसके अंदर देखा था फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आता था कि सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आता था सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के लिए जितनी भी सारी ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको गैदर कर लेना होता है फर्स्ट फेज़ में। ठीक है, अब फर्स्ट वाला फेज़ कंप्लीट करके अब हम लोग जाएंगे सेकंड फेज़ पे जो कि है डिज़ाइन फेज़। प्लान हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी बिल्ट एंड हाउ इट विल लुक। ठीक है, इसके अंदर जो है ना हम लोग सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक डमी डिज़ाइन बनाकर देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा होगा। ठीक है, डिज़ाइन फेज़ के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन डिसाइड करते हैं। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? राइट द एक्चुअल कोड टू क्रिएट दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जो हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया उसका हम लोग कोड करना स्टार्ट कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। ठीक है, उसके बाद है टेस्टिंग, चेक फॉर एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम्स और बग्स इन द सॉफ्टवेयर। अब जब हम लोगों ने जो डिज़ाइन बनाया उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, उसका कोड लिखा, अब हम उसको रन करके चेक कर रहे होते हैं, उसको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आया कि ये हम लोगों ने जिस मकसद के लिए बनाया है उसके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसको टेस्ट करके देखते हैं, अगर उसके अंदर कोई एरर्स आ जाए, बग्स आ जाए, तो फिर उसको रिमूव करते हैं टेस्टिंग फेज़ के अंदर। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट, रिलीज दी सॉफ्टवेयर फॉर यूज़र्स टू यूज़। ठीक है, अब हम लोगों ने उसकी टेस्टिंग वगैरह की। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई एरर्स वगैरह नहीं है तो हम अब उसको क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर देंगे। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यूज़र की एक्सेस तक लेके जाना सॉफ्टवेयर को। ठीक है, उसके बाद है मेंटेनेंस, मेक अपडेट्स एंड फिक्स एनी इश्यूज दैट कम अप आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज़ इन यूज़। ठीक है, मेंटेनेंस के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग वक्त के साथ साथ सॉफ्टवेयर के अंदर जो अपडेट्स वगैरह आती हैं उसको देखते हैं। ठीक है, और अगर उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि अब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया, वो 1 साल तक 2 साल तक चल रहा है, 2 साल बाद क्या हो सकता है उसके अंदर कोई एरर आ जाए। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग हैंडल करते हैं मेंटेनेंस फेज़ के अंदर। ठीक है, ये था वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल की अगर मैं आप लोगों को एक समरी बताऊं कि ये क्या होता है, ये सिक्वेंशियल होता है, सिस्टमेटिक होता है, एक लीनियर वे में काम करता है, एक ऑर्डर में। ठीक है, जब तक हम लोग फर्स्ट वाला फेज़ कंप्लीट नहीं करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले फेज़ पे नहीं जा सकते। अगर हम लोग नेक्स्ट वाले फेज़ पे चले गए तो हम लोग प्रीवियस फेज़ पे नहीं आ सकते। ठीक है, यही इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है कि इसके अंदर हम लोगों ने पहले वाले फेज़ को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट पे जाना होता है और हम लोग बैक नहीं आ सकते। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद है इसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। ठीक है, बेनिफिट्स में हम लोग देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं।
सबसे पहला इसका एडवांटेज है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये जो वाटरफॉल मॉडल होता है ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ये सिंपल इसलिए होता है क्योंकि ये एक लीनियर वे में काम कर रहा होता है, एक ऑर्डर में। ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। द वाटरफॉल मॉडल इज़ इजी टू फॉलो बिकॉज इट हैज़ क्लियर डिस्टिंक्ट फेजेस। ठीक, क्योंकि इसके जो फेजेस हैं वो क्लियर हैं। ठीक है, और डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब यह है कि हम लोग पहले वाले फेज़ को कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड पे जाते हैं, सेकंड वाले करके फिर हम थर्ड पे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इसके डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। सिक्वेंशियल प्रोसेस, ये तो हमें पता ही है कि ये एक सिक्वेंशियल प्रोसेस को फॉलो करता है। एक फेज़ के बाद दूसरे पे, दूसरे के बाद तीसरे पे, एक सीक्वेंस के साथ जाता है। ईच फेज इज़ कम्प्लीटेड वन एट ए टाइम विच मेक्स इट ईजियर टू मैनेज एंड ट्रैक प्रोग्रेस। ठीक है, अब ये एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। इसका एक फ़ायदा ये है कि यूज़र को साथ साथ, डेवलपर को साथ साथ इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होता है कि अब मैंने इतना सॉफ्टवेयर अपना बना लिया। मतलब जब एक फ़ेज़ बन गया तो उसको अंदाज़ा होगा मैंने एक फ़ेज़ मेरा बन गया, अब ये मेरा काम कंप्लीट है। ठीक है, फिर वो सेकंड वाला बनाता है। फिर मतलब ये है कि वो अपनी प्रोग्रेस को साथ साथ ट्रैक कर पा रहा होता है। उसके बाद है सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल जो है ना ये ज़्यादातर स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल इसको समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में काम करता है ना। अगर हम लोग लार्ज प्रोजेक्ट्स की बात करें ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह आ जाती हैं, तो वाटरफॉल मॉडल जो है ना वहाँ जाकर इतना सूटेबल नहीं रहता, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर सी बात है प्रीवियस फेज पे भी वापस नहीं आ सकते। ठीक है, इस वजह से इसको जो है ना स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल समझा जाता है। वर्क्स वेल फॉर प्रोजेक्ट्स विद क्लियर फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स वेयर चेंजेस आर अनलाइकली। ठीक है, ये उन स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है जिसके अंदर हमें चेंजेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि हम लोग प्रीवियस फेज पे वापस नहीं जा सकते ना चेंज करने के लिए। उसके बाद आ जाती हैं जी इसकी लिमिटेशंस कि अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है इनफ्लेक्सिबिलिटी। वंस अ फेज इज़ कम्प्लीटेड गोइंग बैक टू मेक चेंजेस इज़ डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली। ठीक है, ये है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हम इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए ये इनफ्लेक्सिबल है। एक फ़ेज़ को हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरे को कंप्लीट कर लिया, अब अगर हम लोग पहले फ़ेज़ के अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट्स विद इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस दिस मॉडल कैन बी चैलेंजिंग टू यूज़ इफेक्टिवली। ठीक है, ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए वाटरफॉल मॉडल सूटेबल नहीं है। उसके बाद है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। द मॉडल assumes that all requirements are known from the start which can be risky if new needs or issues arise later in the process। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमें मॉडल को बनाने के स्टार्ट करने से पहले ही सारी रिक्वायरमेंट्स का हमें पता हो, क्योंकि हम लोग उसके अंदर चेंजेस बाद में नहीं कर सकते। ठीक है, जो कि रिस्की है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम लोग अपना आइडिया थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर बनाते वक्त कि हाँ इसमें थोड़ा सा ये चेंज हो सकता है, या फिर कुछ इश्यूज़ वगैरह बाद में भी आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के दौरान भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था वाटरफॉल मॉडल, ये इसके बेनिफिट्स थे और लिमिटेशन थी। ये उसमें उन लोगों ने थोड़ी सी एक ग्राफिकल सी डायग्राम दी गई है उसके वाटरफॉल मॉडल के फेजेस की। ठीक है, सबसे पहला इसमें रिक्वायरमेंट है। उन लोगों ने बताया हुआ रिक्वायरमेंट फेज़ के अंदर हम लोगों ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स के स्कोप के बारे में बताना होता है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यू करने होते हैं। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो लोग हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहे होते हैं, या फिर वो यूज़र्स जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। ठीक है, उनका इंटरव्यू करना, यूज़र रिसर्च। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग और किक ऑफ मीटिंग। ठीक है, यूज़र्स के साथ फेस टू फेस मीटिंग करना। उसके बाद आता है डिज़ाइन फेज़। ठीक है, डिज़ाइन फेज़ के अंदर हम लोगों ने इसका डिज़ाइन जो है ना डिसाइड करना होता है कि इसका इंटरफेस कैसा नज़र आएगा, यूज़र्स को इसका इंटरफेस कैसा नज़र आएगा, वो ईजी होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और यूज़र्स को दिखाते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेक होल्डर अप्रूवल। तो स्टेक होल्डर से हम लोग अप्रूवल लेते हैं कि इसका डिज़ाइन ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिज़ाइन बनाया है उसको कोडिंग के अंदर उसको हम लोग कोड कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है टेस्ट। टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अपने सारे कोड को दोबारा से देखते हैं। ठीक है, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको चला कर देखते हैं कि इसके अंदर कोई एरर्स वगैरह तो नहीं आ रहे। उसके बाद आता है हमारे पास डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर देते हैं कि अब यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेंटेनेंस फेज़। मेंटेनेंस फेज़ के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग जो वक्त के साथ साथ उसके अंदर अपडेट्स आ रही होती हैं। ठीक है, वो हम लोग मेंटेनेंस के अंदर देखते हैं, उसको हैंडल करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया है और उसके अंदर कोई बग्स और एरर वगैरह आ रहे हैं बाद में इश्यूज़, तो उसको भी हम लोग मेंटेनेंस फेज़ के अंदर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हम लोगों ने पढ़ा वाटरफॉल मॉडल। अब कल वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अजाइल मॉडल क्या होता है। ठीक है, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और
कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।